lecture, I am going to discuss about nitrogenous bases. Nitrogenous bases क्या हैं? Why these are called as nitrogenous bases? इनको nitrogenous bases क्यों कहते हैं? Classification of nitrogenous bases, इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे. स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला, नॉमेनक्लेचर ऑफ एवरी नाइट्रोजनस बेस. जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन है, गवानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है एंड थायमिन, उनकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, उनके केमिकल फार्मूला को भी देखें, जो उनका नॉमेनक्लेचर है वो भी डिस्कस करेंगे. तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ नाइट्रोजनस बेसेस. ए नाइट्रोजनस बेस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल that contains the element nitrogen and act as a base in a chemical reaction. अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उनमें जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वजह से इनको हम बेस कंसिडर करते हैं. उनको बेस कंसिडर क्यों करते हैं, उसका जो रीज़न है, द बेसिक प्रॉपर्टी डिराइव्स फ्रॉम द लोन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम. अब चूँकि नाइट्रोजन जो है वो 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसके वैलेंस शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है. जब भी ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो 3 बॉन्ड बनाता है. जहाँ देख लेते हैं इस शक्ल में, ये नाइट्रोजन है, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ये हो गए और एक ये. अब 3 बॉन्ड तो बन गए, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते. तो लेविस के मुताबिक ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके वो क्या है, वो बेस होता है. तो इस वजह से इनको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम. द नाइट्रोजनस बेसिस आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोक बेसिस बिकॉज दे प्ले ए मेजर रोल एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सच एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको न्यूक्लियो बेसिस कहते हैं. क्यों? ये बिल्डिंग्स ब्लॉक्स हैं, ये डीएनए को मीन्स के जो न्यूक्लिक एसिड है उनको जो है वो बनाते हैं. उनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो उनमें ये हेल्प करते हैं न्यूक्लिक एसिड को बनाने में. तो उनमें डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज न्यूक्लियो बेसिस. ये हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो 5 किस्म की हैं, उनमें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन. अब कुछ जो हैं वो डबल रिंग हैं और कुछ सिंगल रिंग हैं. अब प्यूरिन जो हैं वो डबल रिंग हैं, उनकी जो एग्जांपल आती है उनमें एडेनिन एंड गवानिन. जो सिंगल रिंग है उनका ताल्लुक पायरिमाइडिन से है, और उनकी जो एग्जांपल हैं जो हमने देखा है साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं. Classes of nitrogenous bases. There are 2 major classes of nitrogenous bases, namely purines and pyrimidines. Pyrimidine is a single ring structure, while the purine consists of double ring structure. यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में, nitrogenous bases divided into 2 classes, pyrimidine and purine. Pyrimidine is further divided into uracil, thiamine and cytosine. अब यहाँ पे देख लें तो ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जिनको हम कहते हैं पायरिमाइडिन. जबकि प्यूरिन जो है वो डबल रिंग है, उनमें एडेनिन भी आ जाता है एंड गवानिन भी आ जाता है. अब इन तमाम नाइट्रोजनस बेसिस को हम बारी बारी डिटेल से देखते हैं. फर्स्ट जो है वो एडेनिन. एडेनिन इज ए प्यूरिन, मीन्स के डबल रिंग स्ट्रक्चर है इसकी. एडेनिन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ए, और इसको कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. इन द डीएनए इट्स कंप्लीमेंट्री बेस इज थायमिन. अब डीएनए चूंकि हमने देखा है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जो इसके एडेनिन की जो कंप्लीमेंट्री बेस होगी, जो दूसरे स्टैंड पर होगी, वो थायमिन होगी डीएनए के अंदर, और जबकि आरएनए के अंदर वहाँ पे एडेनिन के साथ यूरासिल होगी. द केमिकल फार्मूला ऑफ एडेनिन इज C5H5 एंड N5. इस फिगर में हम देखते हैं कि इसके अंदर कार्बन जो है वो 5 हैं. अच्छा, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है इसकी जो नंबरिंग होती है, क्योंकि ये 9 मेंबर्ड रिंग है, तो इसकी नंबरिंग इस नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट होती है. यहाँ पे देख लें, ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9. तो इससे ये 9 मेंबर्ड रिंग है, और इस रिंग को कहते हैं
प्यूरिन, और यहाँ पे जो है अगर देख लें इसका जो केमिकल फार्मूला है 6 अमीनो प्यूरिन को हम कहते हैं एडेनिन, क्योंकि इसके जो 6 कार्बन पे जो है एक अमीनो ग्रुप अटैच है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज 6 अमीनो प्यूरिन, जिसको हम एडेनिन कहते हैं। नंबरिंग जो है इस रिंग की जो है वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दूसरी रिंग की जो है वो क्लॉकवाइज नंबरिंग है। इसके अंदर जो है कार्बन 5 हैं, वो कैसे, यहाँ पे देख, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो भी 5 हैं, वो भी देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1 2 यहाँ पे खड़े हैं, 3 हो गए। फोर्थ जो है इस कार्बन के साथ अटैच है, ये 4, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, तो ये हो गए 5। कि इस जो केमिकल फार्मूला के अंदर C5H5 और N5, मीन कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी 5 हैं, वो भी देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, 2 हो गए, एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और एक यहाँ पे ये 5। तो एडेनिन के अंदर कार्बन भी 5 हैं, हाइड्रोजन भी 5 हैं, और नाइट्रोजन भी 5 हैं। इन आरएनए एडेनिन फॉर्म्स बॉन्ड विद यूरासिल। आरएनए के केस में जब एडेनिन बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड बनाता है यूरासिल के साथ, और वहाँ पे भी जो है वो डबल बॉन्ड मीन के डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस बेस है वो है गवानिन। गवानिन इज ए प्यूरिन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जी। गवानिन जो है वो भी प्यूरिन बेस है, मीन्स के डबल रिंग स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर जी के साथ। इट्स केमिकल फार्मूला इज C5H5N5 एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और वो होगी 1। फिगर में देख लेते हैं कि ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन भी 5 हैं, वो यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन है। इसी तरह 5 हाइड्रोजन एटम मुश्तमिल है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है और 2 यहाँ पे, 3 हो गए, एक यहाँ पे खड़ा है 4 और एक 5, तो 5 हाइड्रोजन एटम भी है। और नाइट्रोजन एटम वो भी 5 हैं, एक यहाँ पे 1 2 3 4 और एक यहाँ पे खड़ा हुआ है 5। तो इस तरह 5 नाइट्रोजन एटम हैं किसके अंदर, गवानिन के अंदर, और एक ऑक्सीजन एटम है जो कार्बन नंबर 6 पे प्रेजेंट है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो किस तरह, 2 अमीनो 6 ऑक्सा प्यूरिन, इसको हम कहते हैं गवानिन। कि इसके जो कार्बन नंबर 2 है या जो मेंबर 2 है उसके साथ अमोनिया अटैच है, तो इसको कहते हैं 2 अमीनो एंड 6 ऑक्सी, क्यों कि इसके जो 6 मेंबर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 6 ऑक्सोप्यूरिन, तो इसको कहते हैं गवानिन एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जी। थर्ड जो नाइट्रोजन स्पेस है बस ये तो हो गए प्यूरिन। अब हम पायरामाइडिन के अंदर देखते हैं, ये जो हमने क्लासिफिकेशन की थी नाइट्रोजन बेसिस की इनटू प्यूरिन एंड पायरामाइडिन। प्यूरिन के अंदर हमने देखा एडेनिन एंड गवानिन को, उनके जो केमिकल फार्मूला थे वो भी देखे, स्ट्रक्चर भी देखे। तो यहाँ पे भी देख ले, एडेनिन जो है 6 अमीनो प्यूरिन को हम कहते हैं एडेनिन, जबकि गवानिन जो है 2 अमीनो 6 ऑक्सा प्यूरिन को हम कहते हैं गवानिन। इसके जो केमिकल फार्मूला हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देख लेते हैं पायरामाइडिन। पैरामाइडिन के अंदर हम देखेंगे साइटोसिन को भी देखेंगे, थायमिन को एंड यूरासिल को देखेंगे। साइटोसिन पायरामाइडिन नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल। अब जो साइटोसिन है वो क्या है, पायरामाइडिन नाइट्रोजनस बेस है, मीन के सिंगल रिंग पर मुश्तमिल है। साइटोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर सी। जो साइटोसिन है उसको कैपिटल लेटर सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इन डीएनए एंड आरएनए इट बाइंड्स विद गवानिन। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये गवानिन के साथ बॉन्ड बनाती है। दे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन साइटोसिन एंड गवानिन। गवानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ साइटोसिन इज C4H5N3 and only 1 oxygen atom is present. The nucleoside formed from by the cytosine is cytidine in RNA, while in DNA it forms deoxycytidine. अब इसकी जो फिगर है हम देख लेते हैं साइटोसिन की। ये देखें तो ये पायरामाइडिन मीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके जो है 6 मेंबर होते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6।
ये 6 मेंबर्ड रिंग है और इसके अंदर जो है कार्बन हमारे पास 4 हैं और हाइड्रोजन 5 हैं। कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो है 5, 1 2 3 और अमोनिया के अंदर जो 2 खड़े हैं हाइड्रोजन, उनको मिला लें तो ये 5 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं साइटोसिन के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो हैं 3, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये दूसरा, और तीसरा नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में साइटोसिन के साथ अटैच है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है उसको वो है 2-ऑक्सो 4-अमीनो-पाइरीमाइडीन is known as cytosine and it is represented by capital letter C। सेकंड जो पाइरीमाइडीन नाइट्रोजनस बेस है उसके अंदर यूरासिल को देखते हैं। यूरासिल पाइरीमाइडीन नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल। अब जो यूरासिल है ये पाइरीमाइडीन नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल है। यूरासिल रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर U, इसको जो है कैपिटल लेटर U के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स केमिकल फार्मूला इज C4H4N2NO2। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन है। यहाँ पे देख लें, एक कार्बन यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये 4 कार्बन हो गए हमारे पास। इसी तरह हाइड्रोजन को देख लेते हैं, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह हमारे पास जो नाइट्रोजन एटम है वो 2 हैं, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक यहाँ पे, तो 2 नाइट्रोजन एटम है हमारे पास। और हमारे पास 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, एक यहाँ पे जो सेकंड मेंबर जो कार्बन सेकंड जो कार्बन पे खड़ा हुआ है कोई भी एटम, यहाँ पे जो कार्बन है एक यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑक्सीजन और एक यहाँ पे। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है 2,4-डाईऑक्सोपाइरीमाइडीन एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर U। Uracil forms the nucleoside uridine in RNA while it is absent in DNA। अब यूरासिल जो है एक जो न्यूक्लियोसाइड बनाता है आरएनए के अंदर उसको कहते हैं यूरिडीन, और डीएनए के अंदर जो है वो एब्सेंट है। ये पॉइंट हमसे मिस हो गया, हम देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड इट इज़ फाउंड इन आरएनए बाउंड टू एडेनिन। अब जो यूरासिल है वो ओनली एंड ओनली आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर एब्सेंट है। और जो बॉन्ड बनाती है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाती है और वो बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड होता है आरएनए के केस में। जो थर्ड हमारे पास पाइरीमाइडीन नाइट्रोजनस बेस है वो है थायमीन। थायमीन पाइरीमाइडीन नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल। अब जो थायमीन है वो भी पाइरीमाइडीन नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल है। थायमीन इज आल्सो नोन एज 5-मिथाइल यूरासिल। अगर फिगर को देख लें, ये बिल्कुल हम अगर ध्यान 2,4-डाईऑक्सी पाइरीमाइडीन थी, लेकिन यहाँ पे जो है एक सब्स्टिट्यूएंट हुई है, एक हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज हुआ है और वहाँ पे एक मिथाइल जो है वो अटैच हुआ है कार्बन नंबर 5 पे। तो इस तरह जो है हम इसको कह सकते हैं 5-मिथाइल यूरासिल, क्योंकि ये यूरासिल की तरह स्ट्रक्चर है और उसके कार्बन नंबर 5 पे जो है क्या अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम कह सकते हैं 5-मिथाइल यूरासिल। थायमीन इज ए पाइरीमाइडीन फाउंड इन डीएनए वेयर इट बाउंड्स टू एडेनिन। अब थायमीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर पाई जाती है और ये जो है एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाती है। द सिंबल फॉर थायमीन इज कैपिटल लेटर T। जो इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए थायमीन के लिए, वो उसको कैपिटल लेटर T के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स केमिकल फार्मूला इज C5H6N2NO2। यहाँ पे देख लें, इसके अंदर कार्बन जो है वो 5 हैं, 1 2 3 4 और एक 5। हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हो जाते हैं 6। वो किस तरह, एक यहाँ पे खड़ा हुआ 1 2 और ये 3, 5 हो गए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो मिसिंग है, क्योंकि कार्बन जो है हमारे पास वो 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 3 बने हुए हैं, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे 3, तो यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से थायमीन के अंदर जो है वो 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। इस तरह हमारे पास 2 नाइट्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देख लें, एक ऑक्सीजन यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, एक यहाँ पे नाइट्रोजन खड़ा हुआ है और एक यहाँ पे। तो ये है थायमीन। इट्स कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोसाइड इज थायमाइडीन। अब इसका जो, क्योंकि ये डीएनए के अंदर पाया जाता है और इसके जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उसको हम कहते हैं थायमाइडीन, या हम अगर इसको
इसका नॉमेनक्लेचर है, करेक्ट वे से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कहेंगे डीऑक्सी